नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में एजुकेशन फॉर नॉलेज में। आज के वीडियो में देखेंगे एडुटेरिया करंट अफेयर न्यू बुक 2025 का। इसमें अगस्त 2024 से लेकर जुलाई 2025 तक शामिल किया गया है। ये बीपीएससी, यूपीपीसीएस, जेपीएससी, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग या बिहार का टीचर हो या एसआई हो या पुलिस हो या फिर जब पीएससी झारखंड का कोई भी एग्जाम हो, ऐसे एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय से संबंधित करंट अफेयर को शामिल किया गया है समसामयिक और ये न्यू बुक है। तो अभी जितने भी रिसेंट 4-5 मंथ में या फिर 1 साल के अंतर्गत एग्जाम होंगे उसके लिए इंपॉर्टेंट होगा। इसमें आपको बता दें कि ये एडुटेरिया का करंट अफेयर बुक है और ये हमारा चैप्टर 8 है, वर्ष 2024-25 में हुए प्रमुख निधन यानी इंपॉर्टेंट निधन को इस सेक्शन में हम लोग आज के वीडियो में देखेंगे। एक छोटा सा वीडियो होगा और छोटा सा इस टॉपिक में दिया गया है। तो जो रिसेंट में जिनका डेथ हुआ उसके बारे में हम लोग जानेंगे और इसको देखेंगे कि इस बुक में क्या दिया गया है। तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। आप कमेंट भी कर सकते हैं और दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना किसी देर किए हुए। ये नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर इस बुक में बहुत अच्छे से दिया, आपका कवर हो जाएगा। तो आप इस वीडियो को रिवीजन के पर्पस से हम लोग बना रहे हैं, तो आप रिवीजन के रूप में इसे देखिए 102 बार, तो आपका यहाँ कुछ समझ डेवलप होगा। और जो आप पढ़ चुके हैं ऑलरेडी तो आपको सिर्फ एक तेज़ी से आप देखेंगे तो आपको तुरंत ये लर्न हो जाएगा। तो क्वेश्चन आएगा तो आप सही करके आएंगे, तो जहाँ से आपको अगर क्वेश्चन आएगा तो आपका 1 मार्क्स श्योर रहेगा। दिया गया है गिरिजा व्यास। गिरिजा व्यास पूर्व केंद्रीय मंत्री और महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष रह चुकी थी। आपको बता दें कि अभी करंट में राष्ट्रीय महिला आयोग के जो अध्यक्ष है विजय किशोर रहाटकर है। और महिला आयोग इंपॉर्टेंट होता है तो यहाँ से हमेशा पूछा जाता है। एक बार बीपीएससी में पूछा गया था कि राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो उस समय रेखा थी। और अभी जो है विजय किशोर रहाटकर है, महिला आयोग के पूर्व अध्यक्ष रह चुकी थी गिरिजा व्यास। इन्हीं का निधन हुआ, तो ये जरूर याद रखें, ये केंद्रीय मंत्री भी रह चुकी है। मनोज कुमार, इसके बारे में आपको क्या ही बताएं, ये भारतीय और फिल्म निर्माता रह चुके हैं, यानी कि एक अभिनेता एक्टर भी थे और ये फिल्म निर्माता भी थे। तो आपको बता दें कि एक भारतीय इंपॉर्टेंट ये फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए थे। इन्हें भारत के, अब इसके बारे में अगर थोड़ा सा बताएंगे तो इनका वास्तविक जो नाम था हरिकृष्ण गिरी गोस्वामी था। आपको बता दें कि एक फिल्म बनाए शबनम, और शबनम में इसका किरदार में इसका नाम रखा गया मनोज, और इससे ये प्रभावित इतना हुए कि अपने नाम चेंज कर लिए, हरिकृष्ण गिरी गोस्वामी से मनोज कुमार रख लिया। और इसी के बाद इसको मनोज कुमार के नाम से जाना गया। और ये देशभक्ति फिल्मों के कारण, इनकी इतनी देशभक्ति फिल्म आए कि देशभक्ति के कारण, पेट्रियोट के कारण इनका नाम भारत कुमार के नाम से जाना जाता था। यानी कि यहाँ पे लिखा गया है कि भारत कुमार की उपाधि इन्हें दिया गया, इन्हें भारत कुमार की उपाधि भी दिया गया मनोज कुमार को। ये अभिनेता और फिल्म निर्माता थे। मनोज कुमार इसका रियल नाम नहीं था, इसका एक फिल्म था शबनम, उनके किरदार मनोज से प्रभावित होकर। इनका जन्म 14 जुलाई 1937 में हुआ। ये अब पाकिस्तान में चला गया। इसका जब जन्म हुआ था, बोर्न हुआ था, और जिस जगह पे हुआ था ये अब पाकिस्तान में चला गया, एबटाबाद में हुआ था। तो विभाजन के बाद ये चला गया उधर ही, और इसका परिवार आ गया दिल्ली, और ये अपने साथ आए। आपको बता दें इसके बाद दिया गया कि 2015 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्राप्त हुआ। तो ये वाला इंपॉर्टेंट है कि 2015 में दादा साहब फाल्के भारतीय सिनेमा का सर्वोच्च सम्मान इन्हें प्राप्त हुआ। और इनको फिल्म फेयर पुरस्कार भी बहुत सारा मिला है, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार दोनों मिला। उपकार एक मूवी आया था तो इसलिए इनको राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था सर्वश्रेष्ठ निदेशक का। और इनके अगर कुछ फिल्मों की बात करें तो उपकार, शहीद, पूरा वर पश्चिम, रोटी कपड़ा और मकान, क्रांति, ऐसा मूवी लाए थे कि इसलिए ये बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हो गए थे। तो इनके बारे में थोड़ा सा नॉलेज लेना था इसलिए हम आपको बताएं। सलीम अख्तर आकाशवाणी समाचार सेवा और उर्दू समाचार वाचक थे। एम.आर. श्रीनिवासन, तो एम.आर. श्रीनिवासन परमाणु ऊर्जा के पूर्व अध्यक्ष। ये वाला जब इनका डेथ हुआ तो ये बहुत न्यूज़ में थे, ये वाला आप याद रख सकते हैं स्पेशली कि एम.आर. श्रीनिवासन कौन है, तो परमाणु ऊर्जा के पूर्व अध्यक्ष। कुमुदिनी लखिया, इसके नाम से पता चल रहा है कि ये कथक नृत्यांगना थी, यानी कि डांसर थी। तो एक प्रसिद्ध कथक नृत्यांगना थी कुमुदिनी लखिया। फिर यहाँ पे दिया गया है कि पद्मश्री इनको मिल चुका है। पद्म विभूषण 2025 में मिला, सम्मानित किया गया। इनका नाम है कुमुदिनी लाखिया, तो इसको याद रखें। कुमुदिनी लखिया एक कथक नृत्यांगना थी जिसको पद्मश्री, पद्म भूषण, और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपका ये वाला हो जाएगा क्योंकि 2025 में ही पद्म विभूषण, जो कि भारत का दूसरा सबसे सर्वोच्च नागरिक सम्मान अवार्ड है। इसके बाद पोप फ्रांसिस, यहाँ से भी पूछा जा सकता है कि यहाँ भी इस व्यक्ति का डेथ हुआ था, तो यहाँ भी इनका भी डेथ हुआ था। और ऐसे क्वेश्चन पूछे गए, जब महारानी का डेथ हुआ था बीपीएससी में पूछा गया था स्टेटमेंट वाइज। तो पोप फ्रांसिस का जो कि सर्वोच्च पद है कैथोलिक में, तो रोमन कैथोलिक संप्रदाय के शीर्ष धर्मगुरु थे, इनका डेथ हो गया, यानी कि इनका मृत्यु हो गया पोप फ्रांसिस का। इसका मूल नाम जॉर्ज मेरियो
बर्गोगालियो थे। तो ये आप प्रोनाउंसिएट करके अच्छे से एक बार देख ले। इस प्रकार से अभी न्यू पोप बने हैं जो अमेरिका के हैं। इसी प्रकार से उस्ताद गुलाम नबी शाह प्रसिद्ध कश्मीरी लोक गायक हैं। संगीत जगत में हमले बुलबुल के नाम से प्रसिद्ध है। विजय रूपानी आप जानते होंगे कि गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री थे 2016 से 2021 तक। इनका मृत्यु कैसे हुआ? तो जो जहाज़ एरोप्लेन क्रैश हुआ था उसी में, अहमदाबाद वाला जो एयरप्लेन क्रैश हुआ था उसी में से इनका भी, ये वो भी सवार थे और इनका भी डेथ हो गया। तो ये विजय रूपानी गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री थे, बीजेपी की तरफ से 2016 में बने। 2016 से 2021 तक इनका मृत्यु हो गया। बाबा शिवानंद आध्यात्मिक गुरु हैं। 2022 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया बाबा शिवानंद का, और इनका फिर देखिए मृत्यु हो गया। 128 वर्ष की आयु में वाराणसी में निधन। तो काफ़ी दिनों तक जीवित रहा, तो इनको जाना जरूरी था बाबा को। इसी प्रकार से हमारा दिया गया है केवी रबिया केरल के सामाजिक कार्यकर्ता। देखिए पद्मश्री 2022 में दिया गया, यानी रिसेंट में लोगों को पद्मश्री मिल रहा है, फिर उनके बाद इन लोग जा रहे हैं, क्योंकि पद्मश्री पद्म भूषण भारत रत्न मिलने में बहुत लेट हो जाता है। तो लोग जैसे हम रतन टाटा की अगर बात करेंगे तो हम देखते हैं कि उनको भारत रत्न तक नहीं मिला। तो ये चीज़ बताता है कि लोग जीवित में नहीं मिल पाता तो मृत्यु में देने की सरकार घोषणा करती है। तो इसी प्रकार से देखिए बहुत सारे लोगों को अवार्ड मिल रहा है, फिर उसी साल या 1-2 साल बाद लोगों को मृत्यु हो रहा है। तो इतने अच्छे अगर काम किए हैं, स्ट्रगल किए हैं लाइफ में और लोग कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं लोगों को सम्मानित जीवित रहते हुए करना चाहिए सरकार को। राजा मनचंदा ये स्क्वैश के दिग्गज खिलाड़ी थे, मृत्यु हो गया। जोधाई बाई, तो जोधाई बाई लिखा हुआ है, तो प्रसिद्ध बेगा आदिवासी कलाकार, पद्मश्री 2023 में मिला और इसका भी मृत्यु हो गया। तो आप देखेंगे तो इस वीडियो को देखने से आपको समझ में आ जाएगा कि इनको 2024-25 1-2 साल पहले या फिर हाल ही में मिला और फिर ये चल बसे। तो यहाँ भी इसी प्रकार से एक घटना दिया गया है कि पद्मश्री 2023 में मिला, 1-2 साल पहले की बात है। जाकिर हुसैन ये विख्यात तबला वादक थे, 5 ग्रैमी पुरस्कार विजेता थे। ये भी हम देख पा रहे हैं, या तो पद्मश्री या फिर जो भी अवार्ड मिल रहा है, या तो मरने के बाद मरणोपरांत मिल रहा है, या तो मिल रहा है उसके बाद इन लोगों को डेथ हो रहा है। मैक्सिमम में ऐसे हम कैसे इसको देखें। तो जाकिर हुसैन विख्यात तबला वादक थे, ये 5 ग्रैमी पुरस्कार विजेता थे। पद्मश्री 1988 में, पद्म भूषण 2002 में, पद्म विभूषण 2023 में मिला। तो यहाँ से आप याद रख सकते हैं कि यह स्टेटमेंट बाय क्वेश्चन आ सकता है। तो बीपीएससी जैसे एग्जामों के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, खास करके ऐसे एग्जामों में जाकिर हुसैन, क्योंकि इतने फेमस थे तबला वादक में कि सारे अवार्ड अपने हाथ में कर लिए। श्रीमती तुलसी गौड़ा कर्नाटक के वृक्ष माता के नाम से प्रसिद्ध थी। कर्नाटक के आप देखे होंगे कि ये जब अवार्ड लेने जाती तो खाली पैर गए थे, तो ये बहुत न्यूज़ में भी रही थी। नवीन चावला मुख्य चुनाव आयुक्त थे नवीन चावला 2009 से 2010 तक, इनका भी डेथ हुआ। ओम प्रकाश चौटाला हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री थे। तो चौटाला जी का मृत्यु हो गया, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री थे। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, निधन इसका 25 दिसंबर 2024 को होता है 92 वर्ष के आयु में। यहाँ पे बहुत सारा फैक्ट दिया गया है जो कि इसके आप बहुत ही इंपॉर्टेंट बोल सकते हैं। तो यहाँ से अगर पूछा जा सकता है, हालांकि ये पुराना हो गया है, लेकिन चांस है कि बीपीएससी जैसे एग्जाम में पुराना भी दे सकता है। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह 25 दिसंबर 2024 को हुआ 92 वर्ष की आयु में। इनका 1932 में जन्म हुआ पंजाब प्रांत के गाहा गांव में। 2004 से 14 तक ये भारत के 14वें प्रधानमंत्री रहे। तो सबसे ज़्यादा तो आप इम्पोर्टेंट यही पॉइंट को याद रखें, बाकी आप तो भूल जाएंगे तो चलेगा कि ये 14वें प्रधानमंत्री थे और कब से कब। 91 से 96 के बीच में भारत के वित्त मंत्री रहे, जो ग्लोबलाइजेशन और लिबरलाइजेशन का नीति बनाए, न्यू आर्थिक नीति बना, पॉलिसी बना। 1998 से 2004 के बीच राज्यसभा विपक्ष के नेता रहे, इंपॉर्टेंट नहीं उतना। 1987 में पद्म विभूषण मिला इनको, ये वाला इंपॉर्टेंट है कि पद्म विभूषण भारत सरकार के द्वारा दिए जाने वाला दूसरा सर्वोच्च अवार्ड है, नागरिक को जो प्रदान किया जाता है। तो 1987 में पद्म विभूषण। तो यहाँ से हम लोग देखें कि ये पद्म विभूषण इनको कब मिला है, वो इंपॉर्टेंट है। वित्त मंत्री कब रहे थे भारत के, और प्रधानमंत्री कितने नंबर के थे और कब से कब तक रहे। तो 4 से 14 10 सालों तक रहे, और 10 सालों तक रहे तो आप याद रख सकते हैं कि 14वें प्रधानमंत्री रहे, क्योंकि अभी जो है सो 15वें हैं, यानी नरेंद्र मोदी। तो इस तरह से दिया गया है। फिर 1987 में पद्म विभूषण। फिर हम लोग का दूसरा फैक्ट दिया गया जिमी कार्टर, अमेरिका के 39वें राष्ट्रपति थे जिमी कार्टर। ये भी बहुत चर्चित व्यक्ति थे। तो 1977 से 1981 के बीच राष्ट्रपति रहे। अमेरिका के 39वें राष्ट्रपति के रूप में उन्होंने सेवा दी। 2002 में शांति का नोबेल पुरस्कार मिला। तो जिमी कार्टर वाला जो है से कम चांस है, क्योंकि विदेशी हैं, तो विदेशी वाला जैसे पोप वाला से पूछा जा सकता है। डॉक्टर के कस्तूरी रंगन प्रसिद्ध भारतीय अंतरिक्ष वैज्ञानिक थे, इसरो के अध्यक्ष भी रहे थे 1995 2003 तक, कस्तूरी रंगन। और ये इनका फिर मृत्यु हुआ। फिर दिया है योजना आयोग के पूर्व सदस्य भी रहे थे 2009 से 2014 तक। पद्मश्री 1982 में मिला, पद्म विभूषण 1992 में मिला, और पद्म विभूषण 2000 में मिला।
तो कस्तूरी रंगन भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसके बारे में डिटेल से दे रखा है बुक, तो कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है। और उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट विवेक देवरा हैं जो प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष थे, इनका मृत्यु हो गया। किकी डाक नसन तो विश्व की पहली विश्व सुंदरी है, विश्व की पहली विश्व सुंदरी किकी, इनका मृत्यु। शारदा सिन्हा, शारदा सिन्हा इम्पोर्टेंट है और ये तो आप भूले ही नहीं। ये देखिए बिहार का है और फिर बिहार का एग्ज़ामों के लिए तो और इम्पोर्टेंट हो जाएगा क्योंकि यहाँ से तो पूछा जाएगा। लोक गायिका के नाम से प्रसिद्ध, बिहार कोकिला के नाम से बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध, पद्मश्री 1991, पद्म विभूषण 2018 में, पद्म विभूषण 2025 में। क्या सरकार इसको मरणोपरांत देना जरूरी था? इससे पहले इसको क्या नहीं दिया जा सकता था? सरकार सोच नहीं पाती है। शारदा सिन्हा मरा तो न्यूज़ में आया तो सरकार को लगा हाँ ये बहुत बड़ी काम की है तो इसको देना चाहिए, तो सरकार फिर कमेटी उसका रिव्यू करती है, फिर देखती है। तो इस तरह से बताया गया है कि पद्म विभूषण जो है सो 2025 में इनको सम्मानित किया गया मरणोपरांत, यानी मरने के बाद दिया गया भारत सरकार का जो दूसरा सबसे हाईएस्ट अवार्ड है। पद्म विभूषण 2018 में मिल चुका था, पद्मश्री 1991 में मिला था, तो ये अच्छी बात है। फिर रतन टाटा का मृत्यु हो गया जो कि टाटा सन्स के पूर्व चेयरमैन थे। पद्म विभूषण 2000 में, पद्म विभूषण 2008 से सम्मानित किया गया। अगर आप बारीकी से देखेंगे तो आपको ये सब समझ में आ जाएगा और आज भी हो जाएगा। गोदावरी दत्त मिथिला पेंटिंग से संबंधित थी, 2019 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। सुशील कुमार मोदी यानी बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री, प्रथम बार 2005 में। 1990 में पटना कुम्हारा विधानसभा क्षेत्र से निर्वाचित हुए। 2020 में राज्यसभा के लिए निर्विरोध चुने गए और मरणोपरांत पद्म विभूषण 2025 सम्मानित किया। यानी इसे भी पद्म भूषण मिला, शारदा सिन्हा को पद्म विभूषण मिला, इसे पद्म भूषण मिला, तो दोनों में फ़र्क जरूर याद रखें, इसको भी मरणोपरांत ही मिला। तो इस प्रकार से हमारा ये सेक्शन कंप्लीट होता है। ये हमारा सेक्शन क्या था? तो सेक्शन था जितने भी निधन हुए हैं 2024-25 में उससे संबंधित दिया गया है, और खास करके ऐसे व्यक्ति जिनको अवार्ड मिल चुका है वो और इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो इसमें एडिटोरिया का दिया गया है, इसको आप डायरेक्ट देखें। आप कोई ऐसे स्लाइड वाला जो राइट करके आते हैं उससे अच्छा है कि आप बुक को एक देखें, एक बुक कंप्लीट करेंगे तो बुक में पूरा कंप्लीट दिया रहता है, सारे एंगल से कवर किया जाता है, पेपर हो या फिर न्यूज़ हो या फिर गूगल हो, सारी तरह से इसको इंक्लूड किया गया, बहुत अच्छे से बनाया गया है। अगर आप वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।